गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9 भौतिक विज्ञान पाठ 1 गति संबंधित ये मेरा दूसरा वीडियो है। मैंने पिछले वीडियो में आपको गति, दूरी, विस्थापन, चाल और वेग के बारे में बताया था। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक गति के समीकरण के बारे में यहाँ पर देखेंगे। गति के समीकरण में आपने पढ़ रखा होगा कि गति का समीकरण हमारे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने इस संबंध में 3 समीकरण दिए। नंबर 1 v = u + at, नंबर 2 s = ut + ½ at², और तीसरा समीकरण v² = u² + 2as। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये गति के 3 समीकरण आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हम इसमें जो राशियाँ आई हैं उनको डिफाइन करेंगे यहाँ पर और आगे लिखेंगे। जहाँ देखिए, जैसे हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देख रखा है कि U आता है, फिर U, V, W, फिर X, इस तरीके से वर्ड आते हैं। तो पहले U आता है, फिर V आता है। इसलिए यहाँ पे जो U आया है वो इसका, क्योंकि वहाँ पहले आता है इसलिए इसको प्रारंभिक वेग कहेंगे। कौन सा वेग कहेंगे? प्रारंभिक वेग कहेंगे। अब B बाद में आता है इसलिए हम इसको अंतिम वेग कहेंगे। एक ट्रिक है आपको याद रखने की, इस ट्रिक के माध्यम से आपको हेल्प मिलेगा। अब देखिए, A है त्वरण, T है समय और S है दूरी। 1 2 3 4 5 ये 5 राशियाँ इनके भीतर आई, उनको हम लोग ने यहाँ पे समझा। अब हम एक बार फिर से इस इक्वेशन को पढ़ते हैं, आखिर पढ़ा कैसे जाता है। तो देखिए, v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2as। जहाँ पर u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है, t समय है और s दूरी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो a आ रहा है वो a है क्या? a है त्वरण। तो हम त्वरण की डिफिनीशन यहाँ पे देखेंगे कि त्वरण किसे कहते हैं। यदि हम देखना चाहें तो त्वरण कहते हैं जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो उसकी गति में कुछ परिवर्तन होता है, उसके वेग में कुछ परिवर्तन होता है। कहने का मतलब, जैसे कोई कंटिन्यूटी एक ही स्पीड से या एक ही वेग से कोई वस्तु आगे की तरफ नहीं चल पाती है। मान लीजिए कहीं रुकावट हुई तो पहले वेलोसिटी कुछ दूसरी थी, फिर अब जैसे वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड रह जाती है, तो उस टाइम पे उसके वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और इसी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, क्योंकि ये किसी समय के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे हम त्वरण बराबर क्या समझ सकते हैं कि वेग परिवर्तन बटे समय। कहने का मतलब, त्वरण को हम a से दिखाते हैं और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे a = वेग परिवर्तन बटे समय। अब यदि हम इनके यहाँ पे सबकी मात्रकों के बारे में देखें तो u का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है।
v का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होगा और त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे नीचे समय दे रखा है इसलिए सेकंड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समय का मात्रक सेकंड होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। इस तरीके से हम त्वरण की वैल्यू यहाँ पे मात्रक और वैल्यू दोनों निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत हमने सिर्फ गति के समीकरण को सीखा। गति के समीकरण 3 समीकरण होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यदि हमसे पूछा जाता है कि न्यूटन के गति के 3 समीकरण लिखिए तो आप ये लिखेंगे और यहाँ पे ये डिफाइन करेंगे कि u क्या है, v क्या है, a क्या है, t क्या है और s क्या है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 3, उसमें हम एक एक समीकरण को लेंगे और इसका निगमन सीखेंगे। वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर आपके होम एग्जामिनेशन के लिए और हम इसके निगमन को सीख करके ये देखेंगे कि ये समीकरण कहाँ से निकलते हैं। धन्यवाद।